नमस्कार। आप सभी को आपकी कहानी इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सत्य में कितना शक्ति है, इस बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक ईमानदार व्यापारी दीनानाथ रहते थे। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वे मेहनत और ईमानदारी से सामान बेचते थे। वे हमेशा सच बोलते थे और किसी को धोखा नहीं देते थे। लेकिन गांव के कुछ लोग उनकी ईमानदारी को मूर्खता समझते थे। एक दिन गांव का अमीर साहूकार रघुनाथ अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने आया। उसने बहुत सारा सामान उधार ले लिया और कहा, मैं अगले हफ्ते पैसे दे दूंगा। दीनानाथ ने भरोसा कर लिया, लेकिन हफ्ते बीत गए और रघुनाथ ने पैसे नहीं दिए। जब दीनानाथ ने मांगा तो उसने उल्टा झूठा आरोप लगा दिया कि दीनानाथ ने उसे खराब सामान दिया था और पैसे लेने का हक नहीं है। गांव के कुछ लोग साहूकार के साथ हो गए और दीनानाथ पर सवाल उठाने लगे। दीनानाथ अकेले पड़ गया। दीनानाथ की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी, तुम भी झूठ बोलकर पैसे वसूल सकते हो। दुनिया में सच का कोई मोल नहीं है। लेकिन दीनानाथ ने ठान लिया कि वे कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और सोचा, क्या मैं इस परीक्षा में हार जाऊंगा? उन्होंने फिर से मेहनत की, गांव के दूसरे लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे उनकी दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन रघुनाथ अब भी उन्हें नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन रघुनाथ का बेटा बीमार पड़ा। उसने बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक साधु गांव में आए और बोले, अगर कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति इस बच्चे के सिर पर हाथ रखे तो वह स्वस्थ हो सकता है। गांव के सभी लोग पीछे हट गए, क्योंकि किसी को अपनी सच्चाई पर भरोसा नहीं था। लेकिन दीनानाथ निडर होकर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, वह चमत्कारी रूप से ठीक होने लगा। यह देखकर रघुनाथ रोने लगा और दीनानाथ से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच और झूठ के कारण अंधा हो गया था। सत्य की शक्ति आज मैंने देखी है। गांव वालों को भी एक सीख मिली कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले न्याय और अन्याय के बीच उलझन महसूस की, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। उसी तरह दीनानाथ ने सत्य का मार्ग चुना और अंत में उसे विजय प्राप्त हुई। मित्रों, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगी हो तो हमारे और आपकी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा कर रखिएगा, ताकि हमारी अगली कहानी आप तक पहुंच सके। अगर आपके पास भी आपकी कोई निजी अगर कोई कहानी हो जो आप इस मंच पर साझा करना चाहते हैं, तो वह कहानी आप हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। दुनिया तुम्हारा विरोध कर सकती है, लेकिन ईश्वर सदा सत्य के साथ खड़ा रहते हैं। धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करो, क्योंकि अंत में जीत आपकी ही होगी। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।